क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कैसे जी जाए? आपका पर्पस क्या है? जब आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे आपका इरादा क्या होता है? क्या आप यकीन करेंगे कि खुद से यह सवाल पूछना ग्रेटनेस अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप है? यह समरी आपके सामने उस टाइम आई है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि अभी। अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहिए। सिर्फ आप ही वो इंसान हैं जो अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ये इस बुक एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो आप कई सालों तक याद रखोगे। ये आपके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करेगा जो आपको सक्सेस अचीव करने और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने में हेल्प करेगा। आज इस चैलेंज से भरी दुनिया में जो लोग इनका सामना कर पाएंगे, सिर्फ वही असली विनर बनने के हकदार होंगे। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल और एरर की एक लंबी जर्नी है। इसमें आपको कभी लगेगा कि आपकी हिम्मत टूट रही है और आप दुनिया के सताए हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप खुद से सवाल करने लगें कि आखिर आपके जीने का मकसद क्या है। इट्स यू वर्सेस यू। अगर आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं तो ज्यादा उम्मीदें रखने का कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर लोगों की रियलिटी ये है कि अगर आप एक वर्किंग क्लास फैमिली में पले बढ़े हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको आगे क्या करना है। यानी हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर जॉब करनी है, फिर फैमिली स्टार्ट करनी है, सालों साल तक काम करते रहना है, फिर रिटायर होकर पेंशन पर जिंदगी गुजारना है। एरिक थॉमस अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से हैं जिनकी लाइफ रेशियल बाउंड्रीज के कारण अनप्रिडिक्टेबल है। उनके पेरेंट्स, दादा और परदादा सब वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा हुए और पले बढ़े थे। ये उन दिनों की बात है जब उनकी फैमिली को जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगहों पर बसना पड़ा था। वो ऐसी फैमिली में बढ़े हुए हैं जहां औरतें अकेले ही अपने बच्चों को संभालती हैं। लेकिन एरिक की मां वर्नेसा क्रेग औरों से अलग थी। वर्नेसा बहुत कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी छुपाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। वो एरिक के बायोलॉजिकल पिता जेराल्ड मंडे के साथ रहती थीं, पर उन्होंने एरिक को नहीं पाला था, बल्कि वर्नेसा की मुलाकात एरिक के सौतेले पिता जेसी थॉमस से हुई, जिन्होंने एरिक को पालने में उनकी मदद की। एरिक के पेरेंट्स का अपना घर था और उनके पास स्टेबल जॉब भी थी। वर्नेसा यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी लाइफ उनकी दादी से अलग थी। फिर उन्होंने एरिक को उनके बायोलॉजिकल पिता की सच्चाई बताए बिना उनके पालन पोषण पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन एरिक को अपने सौतेले पिता की सच्चाई पता चली और उन्होंने इस बारे में अपनी मां से पूछा। उन्हें पता चला कि जेसी उनके बायोलॉजिकल पिता नहीं हैं। यह सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि उनकी मां ने यह बात आज तक उनसे छुपा कर रखी थी। इसके बाद एरिक की लाइफ बिखर कर रह गई। एरिक घर से भाग गए और छोटी सी उम्र में ही अकेले रहने लगे। उनके पास एक पैसा नहीं था, इसलिए एरिक किसी खाली बिल्डिंग या आंगन में सो जाया करते थे। जब उन्हें भूख लगती तो वो बासी या बचा कुचा खाना खा लेते। उन्हें पता नहीं था कि अगर किसी के पास कोई आईडी ना हो, सिर पर छत ना हो या जेब में एक पैसा ना हो तो जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। एरिक के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। फिर जब एरिक के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें इस मुसीबत के वक्त अपनी मां याद आई। उन्होंने अपनी मां को कॉल किया और कहा कि उन्हें इस वक्त उनकी मदद की सख्त जरूरत है। एरिक अकेले रहना चाहते थे और वर्नेसा ने उन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने एरिक को एक लाइसेंस और कार लेने में मदद की। तब से एरिक उन चीजों के साथ अकेले रहने लगे जो उनकी मदर ने उन्हें दी थी। अब उनके पास एक कार थी जिसमें वो सोते थे। वो रात में मैकडॉनल्ड्स में काम करते थे और स्कूल भी जाते थे। उस वक्त एरिक को एहसास हुआ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कितने रिसोर्सेज या साधन देते हैं। जब वो घर छोड़कर आए थे तब उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें सब कुछ दिया। अब एरिक को समझ आया कि वो अपनी लाइफ में हालातों के शिकार हुए हैं। उन्हें अपनी मां को इस बात के दोष नहीं देना चाहिए कि वो एक ऐसा आदमी ढूंढ रही थी जो उनके साथ एक फैमिली की तरह रह सके। वो इसलिए क्योंकि उनकी मां के पास खुद के अलावा और कोई नहीं था जिस पर वो डिपेंड कर सकती थी, बल्कि वो तो अपने दम पर जी रही थी। वो बस मां होने का फर्ज निभा रही थी और अपनी तरफ से एरिक को पाल पोस कर बड़ा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और फिर एरिक ने डिसाइड किया कि वो खुद को हालात का शिकार नहीं समझेंगे। विक्टिमहुड यानी खुद को असहाय या पीड़ित समझना एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको सच्चाई से दूर कर देता है। जब तक आप इस माइंडसेट को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। ये आपके इमोशंस और नजरिए को भी कंट्रोल करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है।
आपको ये समझना होगा कि विक्टिमहुड आपको लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए आपको कंट्रोल अपने हाथों में लेकर अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप धोखे के शिकार हुए हैं, तो आपको इस बात को लेकर अपना रिएक्शन चेंज करना होगा, क्योंकि आपके सिवा और कोई आपको चेंज होने के लिए नहीं मना सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आप खुद को और ज्यादा हर्ट करते रहोगे। एरिक ने अपने और अपनी मां के एक्सपीरियंस से 5 चीजें सीखी। पहला लेसन था खुद की जिम्मेदारी लेना। दूसरों के डिसीजन आपके डिसीजन नहीं है। आपको अपनी चॉइस को दूसरों से अलग करना होगा। अपनी लाइफ को वैसे जियो जैसे आप जीना चाहते हो। जब दूसरों के डिसीजन आपके फेवर में ना हो तो उन्हें दोष मत दो। सेकंड लेसन है अपने डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लो। कोई आपको यह नहीं बोलेगा कि फोन पर टाइम वेस्ट मत करो या सुबह 5 बजे उठो। आप जो कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। अगर कोई आपको कुछ छोड़ने या ना करने के लिए कहेगा, तो शायद आप उसकी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि आपका हर डिसीजन आपके ऊपर होता है। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो खुद को कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड लेसन है एक स्टैंडर्ड सेट करना। लाइफ में कोई पर्पस ना होना एक फ्री फॉल की तरह है। आप फलों के साथ बहते रहते हो और आखिर में कहीं नहीं पहुंचते। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे क्यों कर रहे हो, तो एक दिन आप बुरे माइंडसेट में फंसकर रह जाओगे। इसलिए आप एक गोल सेट करना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे कि मान लो आप घर खरीदना चाहते हो। पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा और उसे सेव करनी पड़ेगा, क्योंकि कोई और आपके लिए यह काम नहीं करेगा। यह काम आपको खुद ही करना होगा। फोर्थ लेसन है बहाने बनाना बंद करो। अपने एक्शन के लिए बहाने देना बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लो आपको होमवर्क मिला है, पर आप उसे कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी उसे सबमिट करने का टाइम नहीं आया है। असल में ऐसे बहाने बनाने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए खराब डिसीजन लेना बंद करो और प्रोडक्टिव बनना शुरू करो। अपना बेस्ट दो ताकि आप प्रोग्रेस कर सको। फिफ्थ लेसन है अपने ऊपर काम करो। जो डिसीजन आपने लिए उसकी जिम्मेदारी लो। अगर आप गलत हैं तो इस चीज को एक्सेप्ट करो और उस गलती को सुधारो। सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरों ने आपके साथ जो किया है उसके लिए खुद को दोष देना बंद करो। आपको फेलियर का सामना करने पर भी स्ट्रांग बने रहना है और बिना किसी को दोष दिए आगे बढ़ना सीखना है। व्हाट्स योर वाई आपका व्हाय यानी क्यों आपके पर्पस के बारे में बताता है। आप रोज सुबह क्यों उठते हो? आप जो काम करते हो वो क्यों करते हो? आप पढ़ाई क्यों करते हो? हर सिचुएशन के पीछे एक खास वजह होती है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, तो आप अपना भाई या पर्पस कैसे पता करेंगे? एरिक की लाइफ तब बदल गई जब उनकी वाइफ डेडे थॉमस उनकी लाइफ में आई। वो हाई स्कूल में मिले थे और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और आज एरिक के पर्पस के पीछे की वजह डेडे ही है। लेकिन इससे पहले एरिक और डेडे की लाइफ के रास्ते अलग अलग थे। एरिक एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, जबकि डेडे एक अचीवर थी। डेडे के सामने उनका विजन एकदम क्लियर था। वो अपनी पसंद नापसंद के बारे में जानती थी और अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लेती थी। एरिक के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक कार के जिसमें वो रात को सोते थे और मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते थे। डेडे की तरह एरिक की लाइफ का ना तो कोई प्लान था और ना ही कोई पर्पस। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक दिन डेडे ने एरिक को उनके साथ एलाबामा चलने के लिए। एरिक को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनकी जिंदगी डेट्रॉइट में ही गुजरेगी जहां वो पले बढ़े थे। लेकिन डेडे एरिक को आगे बढ़ने और ग्रो करने का एक मौका दे रही थी। उन्होंने उन्हें एनकरेज करते हुए कहा कि उन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़कर लाइफ में कोई बड़ा मकसद ढूंढना चाहिए। एरिक उनकी बात मान गए, क्योंकि डेडे ही उनकी पूरी दुनिया थी। वो डेडे को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वही उनका पर्पस थी। एरिक का भाई था डेडे के साथ रहना और उन्हें खुश रखना। उनके बिना एरिक कुछ भी नहीं थे। एरिक ने डेडे के साथ रहने के लिए जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट जीईडी प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए पढ़ाई की, उसका एग्जाम दिया और उसमें पास भी हो गए। फिर एरिक और डेडे अलाबामा चले गए और ओकवुड कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। फ्रेशमैन ईयर के बाद दोनों ने शादी कर ली। तब दोनों 19 साल के थे। बेशक ये जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था, लेकिन एरिक और डेडे शादी करने का मन बना चुके थे। डेडे ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और उन्हें जॉब भी मिल गई, जबकि एरिक अभी तक कॉलेज खत्म नहीं कर पाए थे, लेकिन वो वॉलंटरी वर्क किया करते थे। वो एक कम्युनिटी स्पीकर और बच्चों के स्कूल में टीचर बन गए। एरिक बच्चों को स्कूल के सब्जेक्ट के साथ साथ जीवन के सबक भी सिखाया करते थे।
लेकिन इन दोनों में से कोई भी काम एरिक का पर्पस पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ वक्त बाद डेडे और एरिक के बच्चे हुए, जेलिन और जेडा। अब एरिक की लाइफ का एक और पर्पस था। उन्होंने अपनी फैमिली की औरतों को उनके जनरेशनल ट्रॉमा को चेंज करने में हेल्प की। एरिक ने डिसाइड किया वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे। ये वो पल था जब एरिक को फाइनली अपना पर्पस समझ में आया था। अब मौज मस्ती का दौर खत्म हो गया था। एरिक अब लाइफ को लेकर सीरियस और कमिटेड हो गए थे। उनका पर्पस तब और बड़ा हो गया था जब उन्हें पता चला कि उनकी कम्युनिटी को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उन्हें काउंसलिंग के जरिए उन्हें जीने में मदद की। और तब से एरिक जान गए कि पर्पस उनकी लाइफ में मोटिवेशन का काम करता था। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई कारण है, तो आप अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ भी कर जाओगे। आप इंस्पिरेशन से खींचे चले आओगे, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए चलना है। ये पावर आप अपने अंदर महसूस करोगे और आप कुछ भी बन सकते हो। आपको बस इतना करना है कि खुद की सुननी है। ऐसे रूम में जाकर बैठ जाओ जहां आपका दूसरों से कोई इंटरेक्शन ना हो। इसके बजाय खुद से कनेक्ट करो और यह समझने की कोशिश करो कि अब तक आपकी लाइफ कैसे गुजरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका व्याय, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो किसी मटेरियल रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा है। आपका पर्पस एक घर या महंगी घड़ी खरीदने या किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाने से कहीं बढ़कर होना चाहिए। मटेरियल रिवॉर्ड आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन आपको कोई ग्रेट चीज अचीव करने में कभी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप एक स्पोर्ट प्लेयर हो और कई बार गेम ज्यादा खेलते खेलते थक जाओगे, इसलिए आपके पास सालों साल चलने के लिए कोई कारण भी होना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशन से आगे देखो और सोचो कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए आने वाले सालों में क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेजेंट में तो सब कुछ टेम्पररी है। एक स्पोर्ट्स प्लेयर की फिजिकल टेम्पररी है, उसका गेम किसी भी टाइम भी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप एक लेगेसी छोड़कर जाओगे तो आपको हमेशा याद रखा जाएगा। एरिक ने अपनी पहली लेगेसी अपने फैमिली बैकग्राउंड को जानकर और अपने बच्चों का फ्यूचर चेंज करके पाई। एरिक जब एक बेमकसद की जिंदगी जी रहे थे, उस वक्त उनकी लाइफ में डेडे एक पर्पस बनकर आई थी। फिर जेलिन और जेडा ने उनके पर्पस को स्ट्रांग किया और उन्हें ग्रेटनेस हासिल करने से ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया। एरिक अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल भी रख पाए और उन्होंने अपनी फैमिली चले आ रहे जनरेशनल ट्रॉमा से छुटकारा भी पा लिया था। यही उनका भाई या लाइफ का पर्पस था, जो उन्हें रोज सुबह उठने और हार्ड वर्क करने में हेल्प करता था। वॉक इन योर पर्पस सक्सेस की तरफ इफेक्टिव एक्शन लेने का फर्स्ट स्टेप है, अपने पर्पस के बारे में अवेयर होना। अगर आपको अपना पर्पस पता है तो आप ये भी जान जाएंगे कि उसकी तरफ बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि अब आपके पास लाइफ में कुछ रहने के लिए एक कारण है। एरिक जब ओकवुड कैंपस में एक मोटिवेशनल स्पीकर बने, तो उन्हें अपनी लाइफ में एक नया पर्पस मिला। कॉलेज में अपने फ्रेशमैन ईयर के दौरान उनकी मुलाकात अपने दोस्त इरविन और ट्रेस से हुई, जो बाद में बेल टॉवर मिनिस्ट्री सेट करने में उनके पार्टनर भी बने। बेल टॉवर मिनिस्ट्री को ऑकवुड कैंपस के बीचों बीच बनाया गया था, ताकि स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास, डॉर्म या कैफेटेरिया में जाते हुए वहां से गुजरें। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री थी जहां एरिक, इरविन और ट्रेस एक यूनिक चैपल सर्विस देते थे। वो लोग बेल टॉवर के सामने खड़े हो जाते और पब्लिक को मैसेज देते। एरिक मिनिस्ट्री के जरिए अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ के नए पर्पस से वाकिफ हुए। उन्होंने जाना कि वो पब्लिक स्पीकिंग के जरिए लोगों के साथ लाइफ से जुड़े लेसन शेयर कर सकते हैं। अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचते हुए एरिक को एहसास हुआ कि जिन हालातों से वो गुजरे थे, उसने उनकी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन्हें याद आया कि बचपन में उनके सौतेले पिता उन्हें मैल्कम एक्स की बुक पढ़कर सुनाया करते थे, और उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सारा से हुई थी, जिन्हें वो पसंद करने लगे थे। सारा व्हाइट अमेरिकन थी, जबकि एरिक ब्लैक थे। मैल्कम एक्स ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मिनिस्टर थे। एरिक ने मैल्कम एक्स की बुक से जाना था कि व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच लाइफ बहुत मुश्किल थी। अब एरिक को समझ आया कि उनके सौतेले पिता उस बुक के जरिए उन्हें दुनिया के बारे में बताना चाहते थे। एरिक के सामने ये कड़वी सच्चाई बहुत पहले ही आ चुकी थी, जिसने उन्हें दुनिया के तौर तरीके समझने में हेल्प की और लाइफ में एक पर्पस दिया। और तब से एरिक को जीने का एक नया मकसद मिल गया था। बेल टॉवर मिनिस्ट्री उनके पर्पस के पीछे की वजह था। ये उनका डायरेक्शन बन गया था, जहां उन्हें उन लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, जो उनकी बात सुनने के लिए जमा होते थे।
उनकी स्किल्स ने उन्हें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और पैशनेट बना दिया था। एरिक जब अलग अलग टाइप के लोगों से मिले और दुनिया में उनके अलग अलग एक्सपीरियंस को स्टडी किया, तो उन्हें खुद के बारे में जानने का और मौका मिला। उन्होंने भी दूसरों के साथ अपनी लाइफ के स्ट्रगल शेयर किए, ताकि वो भी उनसे कुछ सीख सकें और इंस्पायर हो सके। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी मिनिस्ट्री सर्विस कैंपस के बाहर भी फैल गई। अब एरिक, इरविन और ट्रेस को और भी ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिला। वो लोग अपना पर्पस पूरा करने के लिए शहर शहर घूमते और जो लोग उनसे रिलेट कर पाते, उनके साथ वो अपना मैसेज शेयर करते और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मोटिवेट करते। लेकिन इस सफलता के बावजूद एरिक की लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनी रही। उनका और उनकी वाइफ डेडे का सामना एक ऐसे चैलेंज से हुआ जिसने उनकी दुनिया पलट कर रख दी, और इसने एरिक को और भी ज्यादा पैशनेट बना दिया और उनकी फैमिली को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया था। असल में डेडे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अपने नर्स की जॉब छोड़नी पड़ी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि डेडे को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, जिसके चलते उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ एरिक का करियर उन दिनों अपने पीक पर था, जिसने उन्हें करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी। जैसे जैसे वो अपनी फैमिली के लिए और ज्यादा मेहनत करते गए और डेडे और अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखते गए, उनके पर्पस का डायरेक्शन भी बढ़ता गया। अब एरिक ने डेडे की हेल्प करने के लिए अपने एफर्ट को डबल कर दिया था, क्योंकि डेडे ही उनकी सक्सेस के पीछे की वजह थी। डेडे ने पहले एरिक पर भरोसा किया था और अब चार्ज लेने की बारी एरिक की थी। इस दौरान एरिक को एहसास हुआ कि आप अपने पर्पस को हमेशा पॉजिटिव तरीके से अचीव नहीं करेंगे। कभी कभी जब आपके सामने कोई कड़वी सच्चाई आएगी या आप किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको अपना पर्पस खतरे में लगेगा। शायद ये एक दिन टूटकर बिखर जाएगा और आपको इसकी उम्मीद भी नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश करना होगा। इसके लिए आपको अपनी हर हद पार करनी होगी। अपना 120% देने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना होगा। आप अपने पर्पस के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यही आपका पहला भाई है और यही वो कारण है जिसके चलते आज आप इतने स्ट्रांग होकर खड़े हो। पुट योर सेल्फ इन मिरेकल टेरिटरी। जब आपको अपना पर्पस मिल जाएगा, तो आपको चमत्कार दिखना भी शुरू हो जाएगा। जब आप एक स्टेप लेते हैं, तो अगला स्टेप आपको खुद समझ आ जाता है, जो आपको अपने ड्रीम्स की तरफ ले जाएगा, और तब आप इजीली उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाएंगे जो आपको ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं और खुद को समझते हैं, तो आप ये भी समझ जाते हैं कि आपकी ताकत और कमजोरी क्या है। एरिक ने जब अपना पर्पस पूरा करने के लिए अपनी स्किल्स यूज करनी शुरू की, तो उन्हें मैजिक होता हुआ नजर आया। कॉलेज के दौरान उन्होंने लाइफ से जुड़े स्ट्रगल और उससे मिलने वाले लेसन शेयर करने के लिए फ्री पब्लिक स्पीच देना शुरू किया। फिर जल्द ही उन्हें कैंपस के बाहर में सोलो गिग्स के लिए इनवाइट किया जाने लगा, जिसके कारण एरिक को अलग अलग कम्युनिटीज को जानने समझने का मौका मिला। एरिक दूसरे स्कूल के साथ भी जुड़ने लगे, जहां प्रोफेशनल्स उन्हें बच्चों के सामने स्पीच देने के लिए इनवाइट करते थे। जब उन्हें एक ब्लैक कम्युनिटी के लिए एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया, तो उसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई और मौके मिले और मिलते चले गए। यही वो टाइम था जो एरिक के प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन सब का नतीजा ये हुआ कि बहुत से और लोग भी एरिक को जानने लगे और बच्चे और प्रोफेशनल्स उसके पास आकर उन्हें ग्रीट करते थे। लोग उन्हें अपना बिजनेस कार्ड भी देने लगे थे। बहुत से लोग एरिक को इवेंट्स और पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाने लगे, जिससे उन्हें अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने का मौका मिला। तो इस तरह ये सारे फैक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं कि एरिक मैजिक को किस नजरिए से देखते हैं। मैजिक आपके इंटेंशन का ही नतीजा होता है। जब आप अपने काम में एफर्ट डालते हैं, तो हो सकता है कि आपको छोटे मोटे चांस या अचीवमेंट हाथ लग जाए, जो आगे चलकर बड़ी सक्सेस में बदल सकती है। जब आप अपने गोल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब मैजिक होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि आप अपना पर्पस पूरा करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, वरना आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सेम यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब आप अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करते हो। एरिक की लाइफ इसलिए चेंज हुई थी क्योंकि उन्होंने प्लानिंग की थी और एक्शन लिया था। एक सक्सेसफुल इंसान बनने से पहले वो एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। एरिक को एहसास हुआ कि वो बच्चों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाते हुए ये सिखाते हैं कि उन्हें लाइफ में जो चाहिए उसे कैसे हासिल किया जाए,
जबकि उन्होंने खुद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। काफी सोच विचार करने के बाद एरिक ने डिसाइड किया कि वो ये मैसेज खुद पर भी अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने 4 साल पढ़ाई करके अपनी डिग्री पूरी की। अब एरिक डेडे और अपने बच्चों के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होने के लिए तैयार थे। लेकिन अफसोस कि उन्हें डेडे को बहुत मनाना पड़ा, क्योंकि एरिक जानते थे कि उस नए शहर में उन्हें कई सुनहरे मौके मिलने हैं। यहां उनका इरादा सिर्फ ग्रोथ पर था, लेकिन उनके पर्पस का फाउंडेशन उनका परिवार था। अगर एरिक उस शहर में अकेले जाते तो शायद उनका पर्पस कहीं खो जाता। आखिरकार एरिक की फैमिली मिशिगन शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरू में उन्हें थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पर एरिक ने ठान लिया था कि वो अपने लिए नए मौके ढूंढ कर रहेंगे। उन्होंने मास्टर्स करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। वो अपने करियर की ऊंचाइयां पर थे और फिर उन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। एरिक सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि वो उस रास्ते पर चल रहे थे जो उन्हें उनके गोल्स की तरफ ले जा रहा था। डेडे ने जब दूसरे शहर जाने से मना कर दिया था, तब उन्होंने डेडे को ग्रोथ की नई पॉसिबिलिटीज के बारे में बताते हुए वहां जाने के लिए मनाया भी था। एरिक समझ गए थे कि अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो कोई मैजिक नहीं होगा, क्योंकि मैजिक तभी होता है जब आप उसे होने का मौका देते हो। इसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना होगा, रिस्क लेना होगा, नतीजे भुगतने को तैयार रहना होगा और फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप ये रिस्क नहीं लेंगे, आप अपने लिए मौके नहीं ढूंढ पाएंगे। बिकम अ ट्रिपल थ्रेट। नॉलेज पावर है। जो आदमी अपनी नॉलेज को यूज करना जानता है, उसे रोकना मुश्किल होता है। आप जीत सकते हो क्योंकि आपके सामने बेशुमार मौके आएंगे और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आपको अपनी नॉलेज का फायदा उठाना नहीं आता है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एरिक ने जब अपनी 4 साल की डिग्री फिनिश की, तब उन्हें नॉलेज की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। इसने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया और वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन गए। कई सालों तक इस उधेड़बुन में रहने के बाद कि उन्हें अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए या नहीं, एरिक ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी बदौलत उन्होंने खोया कम बल्कि पाया ज्यादा था। एरिक समझ गए थे कि एजुकेशन से नॉलेज मिलती है और ये आगे चलकर आपके लिए सबसे बड़ा एसेट बन सकती है। एजुकेशन के बेसिस पर आप बड़ी से बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। जब उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने महसूस किया कि एजुकेशन गरीबों के लिए एक लग्जरी है और कुछ लोग इसे समय की बर्बादी मानते हैं। लेकिन बिना एजुकेशन के लाइफ में आगे बढ़ना आपको इग्नोरेंट बना देगा। आपको कभी समझ नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है, क्या करना है और कैसी लाइफ जीनी है। ये बात खास तौर पर तब और भी ज्यादा लागू होती है जब आपकी गरीबी आपको लाइफ में आगे बढ़ने से और कुछ अचीव करने से रोकती है। गरीबी आपके रास्ते की रुकावट बन जाती है क्योंकि आपकी लाइफ एक मिनिमम वेज वर्कर होने के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है। आप बस अलग अलग कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके उन्हें और भी अमीर बनाते जाएंगे। कुछ लोग किसी कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री में अपनी लेबर वाली जॉब से भी खुश रहते हैं कि वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद के लिए और अपनों के लिए नए नए मौके तलाश कर पाएंगे। एरिक ने एजुकेशन को एक ऐसे टूल की तरह देखा था जो सरवाइव करने और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए अपनी नॉलेज को यूज करना जरूरी है, क्योंकि यह आपको फिजिकल वर्क से ज्यादा पैसे दे सकता है। जब एरिक ने एजुकेशन को सीरियसली लेना शुरू किया, तो उन्हें नई पॉसिबिलिटीज भी नजर आने लगी थी। उन्होंने वो स्किल्स भी सीखी जो उन्हें अपना करियर बनाने और पैसे कमाने में काम आ सकती थी। उन्होंने अलग अलग अप्रोच स्टडी करके, बुक्स पढ़कर और डॉक्यूमेंट्रीज देखकर अपनी स्किल्स में मास्टरी हासिल की। इसका नतीजा यह हुआ कि एरिक को नॉलेज हासिल करना अच्छा लगने लगा और उन्हें उन चीजों को सीखना अच्छा लगता था जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। वो मिशिगन की एक यूनिवर्सिटी में एक वैल्यूएबल काउंसलर भी बन गए थे, जहां वो एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज कर सकते थे और साथ ही यूनिवर्सिटी को अपना रेवेन्यू बढ़ाने में भी हेल्प कर रहे थे। एरिक का मेन टारगेट था स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट रेट, बीच में स्कूल छोड़ देना को कम करना और स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना और एजुकेशनल सिस्टम को इंप्रूव करना। एरिक ने पाया कि आप किसी सिस्टम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे, आप खुद के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे या एफर्ट नहीं दोगे, तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे। नॉलेज पाने का एक ही सीक्रेट है कि आपके अंदर हर चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एरिक जब स्पीकर बने,
तब उनकी वोकैब्युलरी बहुत लिमिटेड थी और उसे इंप्रूव करने का तरीका था नए वर्ड्स सीखना। फिर धीरे धीरे एरिक फ्लुएंसी के साथ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने लगे। उन्होंने ये भी जाना कि एक्सप्रेशन और नॉलेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इफेक्टिवली तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आपके पास उतनी नॉलेज होगी। एक इंटरव्यूअर ऐसे इंसान का इंटरव्यू नहीं लेगा जो रेलेवेंट यानी काम की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। ठीक यही चीज अपॉर्चुनिटीज पर भी अप्लाई होती है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। इसलिए खुद को एजुकेट करने के लिए आपको एफर्ट तो करना होगा। इसके लिए फॉर्मल एजुकेशन का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कई और तरीके हैं जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, खासकर तब जब आप सीखने के लिए एकदम कमर कसकर तैयार होते हैं। सैक्रिफाइस गुड फॉर ग्रेट। ग्रेट बनने के लिए अनकंफर्टेबल जगहों में कंफर्टेबल होना सीखना पड़ता है। अगर आप और ज्यादा अचीव करना चाहते हो तो पुरानी जगह छोड़कर नए के पीछे भागो। बात जब सक्सेस की हो तो माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अभी आपको जो एक्शन लेने की जरूरत है वो है किसी बेहतर को पाने के लिए अभी कुछ सैक्रिफाइस करना। एरिक भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उन्हें भी नए सपने पूरे करने के लिए अपने पुराने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। पुरानी जगह से नई जगह जाना पड़ा था और चीजों को भूलकर उन्हें दोबारा से सीखना भी पड़ा था। इन सब चीजों के लिए हिम्मत चाहिए, चाहे आप कितना भी डिस्कंफर्ट महसूस करें। इसका नतीजा यह हुआ कि एरिक वो चीजें सीख गए थे जो उनके लिए एकदम नई थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि एक ही काम को बार बार रिपीट करके वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। उन्हें बार बार मौके नहीं मिलने वाले और जब तक वो बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक उनकी लाइफ में चीजें सेम रहेंगी। एरिक के अंदर लगातार सीखने की जो भूख थी उसने उन्हें नई सिचुएशन में भी कंफर्टेबल होना सिखा दिया था। वो अपना होम टाउन छोड़कर एक नए शहर में आ गए थे, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर एक अनजान जगह और माहौल में जहां उनकी फैमिली ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इससे एरिक को एहसास हुआ कि जब आप अपनी पुरानी आदतें, लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हो तभी आपकी आंखें खुलती हैं और आपको पता चलता है कि दुनिया में अचीव करने को और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक इंसान के तौर पर आपको खुद को इंप्रूव करने और सक्सेस पाने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, नो पेन नो गेन। और जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आए तो इसे अप्लाई करो। यही चीज एक्सरसाइज पर भी अप्लाई होती है। अगर आप बेसिक वर्कआउट ही करते रहोगे तो कभी वेट कम नहीं कर पाओगे। जब आप अलग अलग तरह के एक्सरसाइज के सेट करोगे तो आपकी बॉडी में दर्द होगा, फैट जल्दी बर्न होगा और ज्यादा स्ट्रांग मसल्स भी डेवलप होंगे। चैलेंजेस में सेटिस्फैक्शन ढूंढने की एरिक की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि अपना बिहेवियर और माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। उनके इमोशंस उनके एक्शन में रुकावट डाल रहे थे। डाउट, चिंता और खोया हुआ फील करना, ये चीजें उन्हें डिमोटिवेट कर रही थीं, जिसकी वजह से उसके मन में एक डर बैठ गया था कि ना जाने फ्यूचर में क्या होगा। वैसे एरिक को एक बात का एहसास हुआ कि एक नई और अनजानी जगह बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जब आप ऐसी सिचुएशन में डिसाइड करते हो और एक्शन लेते हो तो बहुत कुछ सीखते भी हो। एक चीज का सैक्रिफाइस करना आपके लिए कई अच्छी चीजें लेकर आता है। इसीलिए अगर आपको लाइफ में चेंज या सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना होगा। अगर लाइफ में कुछ ग्रेट चाहिए तो किसी अच्छी चीज को छोड़ना होगा। इसलिए अभी जो आपके पास है उसी में सेटिस्फाइड रहने की आदत छोड़ दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो, चाहे इसके लिए आपको अपनी जरूरतों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। आपको नई चीजें सीखने का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ अलग और मुश्किल ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चैलेंजेस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक वैसे ही जैसे आप लंबी रेस से पहले तैयारी करते हो। पक्के इरादे के साथ काम करो और मुश्किल एक्सपीरियंस से टूटने के बजाय ऊपर उठने की कोशिश करो। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि कोबे ब्रायंट की फिलॉसफी फॉलो करते हुए गुड से ग्रेट की तरफ बढ़ते हुए अपने गोल्स पर नजर गड़ाए रखो। इसके लिए आपको डिस्कंफर्ट और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को गले लगाने की और एवरेज से आगे बढ़ने की हिम्मत करनी होगी। यू आपको खुद को जवाब देना होगा और एक्शन लेना होगा। आपके कुछ गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें इंटेंशन यानी पाके इरादे के साथ ही अचीव कर पाएंगे। आपके पास एक क्लियर पर्पस होना चाहिए और जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो उसका क्लियर डायरेक्शन भी, क्योंकि आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप आज से ही कैसे सोचना और एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। एरिक आपको खुद को फेस करने
और खुद के बारे में और जानने के लिए एनकरेज करते हैं। अपने स्किल्स, गोल्स, पसंद नापसंद और पर्पस के बारे में जानने की कोशिश करो, क्योंकि अपनी पावर और अपने भाई को जानने का यही एक तरीका है। एरिक मानते हैं कि कोई आपका फ्यूचर नहीं बदल सकता। आपको यह सब खुद करना होगा और अकेले ग्रो करना होगा। अपने डिसीजन और एक्शन की जिम्मेदारी लेना सीखो, लेकिन सबसे पहले खुद को जानने से शुरुआत करो, क्योंकि ज्यादातर लोग जब चैलेंजेस का सामना करते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसका उन्हें बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है। यानी आपके पास अपने कुछ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। आपको अपने लिए बाउंड्री भी सेट करनी होगी, ताकि आप अपनी लिमिटेशन को जान सकें। जब आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे तो ये चीजें आपको गाइड करेंगी। एरिक खुद की, दूसरों के साथ अपने रिश्ते की और अपने टाइम, बॉडी और माइंड को बहुत वैल्यू देते हैं। साथ ही ब्लैक कम्युनिटी के लिए उनका अनलिमिटेड सपोर्ट भी उनके लिए एक गाइडिंग फोर्स की तरह है, जो उन्हें अपना काम करते रहने, स्पीच और काउंसलिंग देने के लिए मोटिवेट करता है। इसके अलावा डेडे एरिक की नॉन नेगोशिएबल हैं। वो उनका सबसे पहला पर्पस है, जो एरिक की लाइफ के सबसे बुरे दौर में उम्मीद की एक किरण लेकर आई थी। डेडे ही वो वजह थी जिसके चलते एरिक ने अपनी एजुकेशन को सीरियसली लिया, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर दूसरी जगह रहने गए और सालों तक कड़ी मेहनत की। यानी कुल मिलाकर डेडे की वजह से ही एरिक के सपने पूरे हो पाए। हालांकि डेडे बस एक ड्राइविंग फोर्स थी, लेकिन एरिक को अपने सपनों तक पहुंचने में उनकी कमिटमेंट ने मदद की। एरिक की तरह आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने उन गोल्स का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हो जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। ये आपके लिए तब मोटिवेशन का काम करेगा जब आपके सामने कोई चैलेंज आएगा। ब्लूप्रिंट के बाद आपको ये समझना होगा कि आपके गोल्स सिर्फ आप अचीव कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए ये आपका काम है कि आप उठें और उन्हें पूरा करें। आप जो भी स्टेप ले रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें और ये पक्का करें कि आप सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करेंगे। बस ये ध्यान रखो कि दूसरों से पहले आपको खुद के बारे में सोचना है। किसी को सपोर्ट देने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन पहले खुद को सपोर्ट करो। इसका मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या फाइनेंशियली सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देंगे। खुद को टॉप पर रखो, खास करके अपने ड्रीम्स को। आखिरकार आपके सपने सिर्फ आपके हैं और कोई उन्हें आपसे छीन नहीं सकता। आपको और ज्यादा अचीव करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। सेम यही चीज बाकियों के लिए भी अप्लाई होती है। उनके सपने उनकी जिम्मेदारी हैं, इसलिए आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खुद से अपने लिए कुछ करने का वादा करना होगा। याद रखो, आपके अलावा कोई और आपकी हेल्प नहीं करने वाला। सब कुछ आपसे ही स्टार्ट होता है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए किसी और को ब्लेम मत करो, क्योंकि सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो और पहले से बेहतर बनना चाहते हो तो आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। आपको ये समरी कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे आपको जो भी समरी सुननी हो वो भी हमें बताइए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।